3 जनवरी और 4 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 3 जनवरी का जो दिन है ये शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और ये पूर्णिमा तिथि रहेगी, यानी कि ये पोष मास की पूर्णिमा तिथि है, जहां चंद्रमा मिथुन राशि में गजकेसरी योग बना रहे हैं गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर आद्रा नक्षत्र में। और योग जो बनेंगे वो इंद्र नाम का योग बनेगा और साथ में वैधृति नाम का योग भी बनेगा। इसके बाद 4 जनवरी का दिन, तो ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। चंद्रमा कर्क राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये शनि का गुरु का नक्षत्र होता है। अब यहाँ योग भी कई तरह के बनेंगे। एक तो विष्णु नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि पुष्य योग बनेगा, त्रिपुष्कर योग बनेगा। यानी कि जो 4 जनवरी का दिन है, बहुत से ऐसे योग इस दिन बनने वाले हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जैसे कि रविवार के दिन अगर पुष्य योग बने तो रवि पुष्य योग कहा गया है और सर्वार्थ सिद्धि योग साथ में बना है, तो बहुत अच्छे योगों का प्रभाव भी आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं इस 2 दिनों के राशिफल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब यहाँ पहले हम 3 जनवरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों दिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो बदली हुई है। तो 3 जनवरी मिथुन राशि में चंद्रमा है, कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, जहाँ गजकेसरी योग भी है, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, विनम्र स्वभाव रहेगा। और देखिए जब विनम्र स्वभाव है तो आप लोगों को अपनी तरफ बड़े अच्छे से आकर्षित कर सकते हैं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें जो है ना वो किस तरह से बदलती हैं, या आप देखें चीज़ें किस तरह से बदलती हैं या व्यक्ति भी किस तरह से बदलते हैं। ये चीज़ें आपको इस दिन ज़रूर देखने को मिलेंगी। आप अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव ज़रूर करना चाहेंगे, यानी कि आपका जो घर है आप उसके बारे में कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं, या तो ये आपका रेनोवेशन करने का आइडिया भी हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले घर के बाकी मेंबर्स की राय भी लेना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए करेंगे आप जो आपको करना है, लेकिन अगर आप उनसे राय मशवरा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जीवन में हर एक तरीके से संतुलन बनाकर चलना है। जीवन में जब आप संतुलन बनाकर चलते हैं तो वो चीज़ें जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, आप उनको रोक पाते हैं। इस दिन कोई भी निर्णय, आप कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखते हुए आपको ये निर्णय लेना होगा। अब देखिए ये पूर्णिमा का दिन भी है, पोष मास की पूर्णिमा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दिन होता है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है, पूर्णिमा का दिन। तो इस दिन सुबह की जब आप शुरुआत करेंगे तो जो स्नान का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान करने से कर सकते हैं। बाकी दान का बहुत महत्व होता है इस दिन। गुड़ का दान करना, तिल का दान करना, कंबल का दान करना, इन चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ये आपकी सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कहा गया है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना इस दिन जरूर करें और थोड़ी सी खीर बनाकर उस खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं और फिर सबको अपने घर परिवार में आप खिलाएं। तो कुछ ना कुछ दान जरूर करें इस दिन। लेकिन अब आगे की बात करें तो देखिए किसी भी खास काम को करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो तो उस तरह से नहीं बने हैं जैसे आपने सोचे थे, किसी तरह का तनाव हो गया, कुछ पुरानी जो परिस्थितियां थी वो एकदम से आ गई सामने, तो ऐसी स्थिति अगर हो तो यहाँ आपको थोड़ा बस सब्र से काम लेना है, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और देखिए ये जो दिन है ना, कुछ ऐसा दिन भी आपके लिए कहा जा सकता है जिससे आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका आपको मिल सके। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को दिखाने के लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आप अपने हुनर को छुपा कर बैठेंगे तो वो हुनर आपके साथ ही चला जाएगा, इसीलिए उसको बाहर निकालें। अभी का जो टाइम है ये अपने हुनर के द्वारा अपनी पहचान बनाने का है, एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं इसको। इसीलिए अपने हुनर को सामने लेकर आएं, लोगों से इंटरेक्ट करें और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरी मेहनत से करने की कोशिश करें, जो भी आप काम कर रहे हैं। देखिए कुछ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपना पैसा अपने हिसाब से लगाएं, यानी कि इन्वेस्ट जो करें वो अपने हिसाब से करें।
क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके आप वो करें। किसी के कहने के अनुसार आप पैसा ना लगाएं, पहले खुद से अच्छे से जांच परख लें। घर की साज सज्जा पर खर्च करने का योग भी है और परिवार के साथ कहीं बाहर थोड़ा बहुत आप जा भी सकते हैं, तो परिवार के साथ तो काफ़ी अच्छा आपका समय बीतेगा। देखिए, धन संपत्ति के मामले में अच्छा है, आपका काम अच्छे से चलने वाला है और साथ ही आप प्रेम जीवन की अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि प्रेमी किसी वजह से आपसे नाराज़ हो जाए। तो दिन के अंत तक हालांकि आप चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं जो कहासुनी हुई उस चीज़ को भी ठीक करते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मूड ख़राब ना हो कि लाइफ में कुछ भी, देखिए कुछ भी लाइफ में किसी से भी आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए, किसी से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले हमारा मूड ख़राब होता है और हम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने मूड को सही रखना आपके हाथ में होगा। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा तुनक मिजाजी हो सकती है, तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए ऐसे पल ना हमेशा स्थिर या अस्थायी रहते हैं कि चीज़ें बदलती रहती हैं। आज कुछ तुनक मिजाजी हुई, कल फिर ठीक चीज़ें ठीक हो गई। तो ऐसी चीज़ों से मैं ये नहीं कहती कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उनको लंबा ना खींचें आप, उनको समय रहते आप बस सुधारते हुए चलें। अब 4 जनवरी की बात करते हैं। 4 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि देखिए ये रविवार का दिन है, चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे, पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र में और दोपहर के बाद पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। और रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्य योग का निर्माण होता है, जो बड़ा ही उत्तम माना गया है। अब चंद्रमा की जो स्थिति है वो कर्क राशि में है और सामने मकर राशि। तो देखिए यहाँ चंद्रमा जो है कर्क राशि यानी आपके छठे घर के स्वामी छठे घर में मौजूद हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस दिन, योगों का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको इस दिन। आप कोई खरीदारी अगर करना चाहते हैं, कोई आप घर के लिए कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इस दिन खरीद सकते हैं। जो रवि पुष्य योग है दोपहर के बाद यानी कि शाम के वक्त, कोई भी किसी का घर परिवार में कोई शादी विवाह है, उसके लिए कुछ खरीदना है तो वो आप इस टाइम खरीद सकते हैं। देखिए रवि पुष्य योग जो होता है ना, इस योग में जब आप किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो आपके घर में बरकत लेकर आती है। तो इसीलिए ये चीज़ें, ये दिन किसी भी तरह की शॉपिंग करने के लिए अच्छा है, कोई वाहन खरीदने के लिए अच्छा है, बहुत उत्तम रहेगा। बाकी अगर देखा जाए तो परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता पाएंगे। जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके लिए ये दिन राहत भरा दिन रहने वाला है और कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल को लेकर आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। कहीं आप हो सकता है फैमिली को लेकर जाना चाहें या हो सकता है अनचाहा ट्रैवल भी हो जाए, लेकिन ट्रैवल आपका इस दिन दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल कर पाएंगे। कामकाज के सिलसिले में भी आपका ट्रैवल हो सकता है। रिश्तों को लेकर अच्छे रहेंगे, रिश्ते अच्छे हैं, आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, माता के साथ अच्छी है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, जीवन साथी के साथ किसी तरह की, देखिए दोनों ही दिन आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा ध्यान रखना है, किसी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो। तो ये जो दिन है ना, ये प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए थोड़े से मैं कहूँगी आर्ग्यूमेंट वाले हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिगड़े मिजाज को खुश मिजाज बना देना ही आपकी खासियत भी है, तो इस पर आप ज़रूर काम करेंगे। अब उपाय, देखिए उपाय की भी हमने बात कर ली। पोष जो पूर्णिमा का दिन है, जो 3 जनवरी का दिन है, इस दिन क्या उपाय करना है, और जो 4 जनवरी का दिन है, पुष्य नक्षत्र जिस दिन बना हुआ है, रवि पुष्य योग बना हुआ है, इस दिन क्या करना है, इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें और सफ़ेद चीज़ का दान करें। दोनों ही दिन आप कर सकते हैं। इस दिन आप दूध का दान कर सकते हैं, चाहे आधा किलो ही दूध क्यों ना देना हो, तो इन कार्य को करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।